सारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ही इतने खूबसूरत कि जितना भी एक्सप्लोर कर लें। पहले मैं सोचती थी कि हम कितना घूमते हैं, बट अभी मतलब मैं जब नेट पर देखती हूँ कि हमने तो कुछ डिस्कवर ही नहीं किया अभी एग्जैक्टली, तक। आई फील लाइक इतने, हमने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया। हाँ, इतने हिडन और ब्यूटीफुल एरियाज़ अभी रहते हैं। जब हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी ना, उस दौरान मैं बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ नाउ, और सबसे ज़्यादा जो भी लाइक प्रेजेंट मोमेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, इट वाज व्हाइल आई वाज इन द नेचर। बिफोर आई रेड दिस बुक मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहने लगी थी, मैंने नोट किया। फ्यूचर प्लानिंग्स, फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में कैसी लाइफ चाहिए, एक हैप्पी लाइफ जो हम लोग विजुलाइज कर रहे होते हैं। पहले तुम हंस लो फिर मैं बोलती हूँ। तो बोले अच्छा, तुमने प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारी हंसी वाली शक्ल है अभी भी। हंसी तो नहीं ना। हाँ, तुम शक्ल ऐसे बना जैसे अभी कोई जोक सुनने को मिलेगा। पहले मुझे सोचने दो मैं क्या बोलूं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉकिंग हार्ट्स। तो आज हमने सोचा कि हम, क्योंकि हम इतनी ट्रैवलिंग करते रहते हैं रेगुलर, हम कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। महीने में हमारा एक दफ़ा तो हमारा निकलना ज़रूरी होता है ट्रैवलिंग के लिए। तो हमने सोचा कि हम अपनी ट्रैवलिंग जर्नी शेयर करते हैं आप सबसे, और हमारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कितना सेफ़ है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ट्रैवलिंग के टाइम, वो सब आज हम आपसे शेयर करेंगे। और ये भी कि हाउ ट्रैवलिंग ब्रॉट अस क्लोजर टू नेचर। और मैंने पर्सनली ट्रैवलिंग से ये सीखा है, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये चीज़ मैंने हम्म, बहुत अप्लाई की। मैंने जब हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी ना, उस दौरान मैं बुक पढ़ रही थी द पावर ऑफ नाउ। तो हम्म, आई थिंक एक चीज़ पढ़ने में आपको डिफरेंट लगती है, मगर जब आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो बहुत डिफरेंट होता है। तो जब हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट किया और इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। और सबसे ज़्यादा जो भी लाइक प्रेजेंट मोमेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, इट वाज व्हाइल आई वाज इन द नेचर। आई थिंक ये सबके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि हम जो अपनी लाइफ वैसे गुजार रहे होते हैं वो इतनी आर्टिफिशियल है कि उसमें इतनी टेंशन्स चल रही होती हैं, इतनी परेशानियां और सब। लेकिन जब हम नेचर के बिल्कुल करीब होते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे माइंड से बिल्कुल फेड हो जाती हैं और हम बिल्कुल वही मोमेंट्स में जी रहे होते हैं। सिटी लाइफ बहुत डिफरेंट है कंपेयर हम्म, टू लिविंग इन द माउंटेन्स और नेचर। हम्म। यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, यहाँ बहुत कंपैरेटिवली आई फील मुश्किल हो जाता है डिस्ट्रैक्शन टू बी इन द इसलिए प्रेजेंट मोमेंट। डिस्ट्रैक्शंस इसलिए भी होती हैं कि अगर हम सिटी लाइफ में रहते हैं तो हम जो सोचते हैं ना कि बहुत सिंपल सी लाइफ गुजारनी चाहिए, वो गुजार गुजार ही नहीं सकते हैं। हम्म। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहना चूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से हमें वो सारी जो है मतलब उसी तरह से फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। हम सिंपल लाइफ नहीं गुजार सकते, हम अपना फूड है वो जो वो सही से ग्रो नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर यहाँ की लाइफ भी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू हम्म। कंट्री लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं जब तक कि हम अपने आप को वो सराउंडिंग ना दें। हमने प्रेजेंट मोमेंट पर बात की ना, तो मुझे इस बात से याद आई, हम कश्मीर में थे जब, तो तुम्हें याद है हम बिल्कुल हम कैंपिंग कर रहे थे। शायद एक हफ्ता हमने पूरी कैंपिंग की थी। नीलम हम, वैली में। हाँ, हमने रूम ही नहीं लिया था। तो हम्म। मुझे काम का भी थोड़ा वो मतलब थोड़ी बहुत टेंशन थी कि काम मेरा रुका हुआ है और हम हम्म। यहाँ पर क्योंकि हमारा ट्रिप थोड़ा लंबा भी हो गया था। हम्म। लेकिन वो जाने से पहले था, मतलब कि अगर लंबा ट्रिप हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन उस टाइम में वहाँ पर रहते हुए और वहाँ पे एंजॉय करते हुए ना सारी चीज़ें जहन से निकल गई थी कि लाइफ में क्या चल रहा है। और वहाँ पे जब हम दरिया के किनारे खेल रहे होते थे, बच्चे ना मट्टी से घर बना रहे होते थे या कोई चीज़ें बना रहे होते थे, तो वो आपस में मतलब इतना एंजॉय कर रहे होते, तो मैं इनको देख रही होती थी, मैं साथ में दरिया पहाड़ उनको देख रही होती थी, तो मैं उसी में खो जाती थी। और कितनी मतलब वो 2-3 घंटा खेल रहे होते थे ना, मैं इनको नहीं बोलती थी कि चलो आओ, मैं बोर हो, मतलब मुझे मुझे बोरियत ही नहीं होती थी। मुझे यही लगता था बस ये लोग भी खेलते रहे, मैं भी यहाँ बैठी रहूं। तो ऐसा फील होता था जैसे मैं उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। मतलब ये पहाड़ है तो ये दरिया है तो मैं हूँ, मैं खुद भी एक नेचर का ही हिस्सा हूँ। तो हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं
जब हम नेचर में आकर अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, खुद को मतलब हम खुद को भी जानने लगते हैं कि असल में जो है हम हमें कहाँ पीस मिल रहा है। वरना तो हम ढूंढ ही रहे होते हैं, मतलब हम अपनी रूटीन लाइफ में पीस ढूंढ रहे होते हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि कहाँ सुकून मिल सकता है। ऐसे बहुत से मतलब वाक़यात होते आए हैं ट्रैवलिंग के दौरान, लाइक जैसे हम रात को कभी तुम्हें याद होगा हम हुंज़ा में रात में जब हम डिनर करते तो खुले आसमान के नीचे, तो जब हम ऊपर देखते थे तो पूरे स्टार्स हमें नज़र आ रहे होते। तो सिर्फ़ उनको देखना एक मैं उनको घंटों तक मैं देख सकती हूँ, और मैं उस बारे मतलब मुझे कुछ ख़्याल भी नहीं आता है। सारे जो ख़्याल है ना वो ज़हन से ख़त्म हो जाते हैं। बस जस्ट मैं वो उन मोमेंट्स में बस जी रही होती हूँ, इतना एन्जॉय कर रही होती हूँ कि नेचर हमें इतना प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है, और ये चीज़ मैं काफ़ी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही थी। तभी जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, मेरा यही मकसद था कि मैं इस चीज़ में इम्प्रूव हो सकूँ, लाइक प्रेजेंट मोमेंट में आ सकूँ। तो इसके लिए मुझे काफ़ी अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ा था, क्योंकि इससे पहले बिफोर आई रेड दिस बुक मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहने लगी थी, मैंने नोट किया। हुँ, फ्यूचर प्लानिंग्स, फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में कैसी लाइफ चाहिए, एक हैप्पी लाइफ जो हम लोग विजुलाइज कर रहे होते हैं। हुँ, विजुलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आई लर्न के प्रेजेंट मोमेंट को बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। हुँ। तो ये चीज़ आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ने इस चीज़ में ग्रो किया है। हाउ वी एक्चुअली स्टार्टेड ट्रैवलिंग। जब हमने डिसाइड किया सबसे पहले कि हमें ट्रैवलिंग करनी है, तो हमने घर में सबसे पूछा, एक-एक से पूछा कि हमारे साथ चलो, हमें जगहें एक्सप्लोर करनी एंड है, वी क्योंकि डायरेक्टली वांटेड टू एक्सप्लोर हुंजा। हाँ, क्योंकि उसकी तारीफ़ बहुत सुनी थी, पर ये पता था कि हमारे लिए डायरेक्ट हुंजा इस्लामाबाद से, ये भी नहीं कि पहले थोड़े करीब छोटे स्टेप्स हम स्टार्ट लें। तो हमारे लिए इम्पॉसिबल था ना, लेकिन ये था कि अगर जाना ही है तो फिर ऐसी जगह जाया जाए जो हमने एक्सप्लोर ही नहीं की और जिसमें थोड़ा डर है, तो क्यों ना सबसे पहले उधर ही चले जाएं हम लोग, ताकि डर सारा ही डर खत्म हो खत्म जाए। हो जाए। और और हमने करीब के एरियाज लाइक स्वात, नारायण और इस तरह के सारे एरियाज, मरी, नथिया गली, सारे हम एक्सप्लोर कर चुके थे, बट फैमिली के साथ, हम अकेले नहीं गए थे। बट जब हमने अकेले जाने का डिसाइड किया, मैंने, सबा ने और मेरे साथ बच्चे मेरे तीनों आए थे, तो हमने डायरेक्ट हुंजा का प्लान किया। हमने फैमिली में सबको बहुत बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट कोई रेडी नहीं था। तो फिर हमने अकेले ही जाने का सोच लिया। जब हमने डिसाइड कर लिया तो उस टाइम में हम 15 एटलीस्ट 15 दिन पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें जाना है। और फिर जो तुम्हें हुआ था क्योंकि जब हमने डिसाइड कर लिया तो तुम्हें काफ़ी डर, हाँ, आई वॉज ओवरथिंकिंग। स्केर्ड बिकॉज काफ़ी लंबा रास्ता था, एंड आई न्यू के बीच में काफ़ी ऐसे रास्ते आएंगे जहाँ कोई सिग्नल्स नहीं होते हैं, और कोई भी हुँ, ऐसा ज़रिया नहीं होता कि हम किसी से कांटेक्ट कर सकें इफ़ वी आर इन डिफ़िकल्टी। तो या आई तो वाज जब कंसर्न्ड जब हम अबाउट इट। काफ़ी एक्साइटेड थे सब लोग, तो ये मेरे पास आकर फिर इसने मुझे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमारे साथ, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ रास्ते में कुछ हो जाए, कुछ गाड़ी के साथ हो जाए। तो मुझे उस टाइम इतना डर नहीं लग रहा था, मुझे यही हो रहा था कि मैंने जितना हो सकता था और करना भी चाहिए। ट्रैवलिंग से पहले हमेशा जो है गाड़ी का तो सबसे पहले पूरा चेकअप होना चाहिए कि गाड़ी हर तरह से सही है, यानी इसका इंजन सही है, यानी ऑयल चेंज करना। वैसे मैं भी टायर्स। वैसे मुझे भी गाड़ी का कुछ भी इतना आइडिया नहीं होता, बट बेसिक्स पता है कि अगर लॉन्ग लॉन्ग जर्नी के लिए आप जा रहे हो तो फिर एटलीस्ट इंजन ऑयल जो है वो आपका कम नहीं होना चाहिए, टायर्स में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, टायर्स के टूल्स होने चाहिए और टायर चेंज करने आना चाहिए। तो ये सब जो है हमारी तैयारी थी। लाइक ये सारा स्पेशली फॉर द फीमेल ट्रैवलर्स है। लाइक हम्म जेंट्स को तो यूजुअली आता है ना ये सब करना, बट हम्म व्हेन फीमेल्स आर ट्रैवलिंग ऑन देयर ओन, सो वी हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस। पर ये मतलब
एक वो होता है ना, बहुत ज़्यादा पैशन ही होता है जिसमें ना हमें डर से ज़्यादा काफ़ी एक्साइटमेंट था। हालाँकि बच्चे भी थे हमारे साथ और हम 2 फीमेल थी, तो और हम अकेले कहीं आई आई थिंक स्वात तक भी नहीं गए थे। मतलब मरी, यहाँ से मरी जो है वो हुँ। 2 घंटे के रास्ते पर है, पर हम अकेले उधर भी नहीं गए थे। हमने अकेले कहीं भी हाँ, नहीं कहीं ट्रैवल पर भी किया था, हमने ट्रैवल नहीं किया। डायरेक्टली वेंट टू हम हुंज़ा। सीधा हुंज़ा गए, हुंज़ा जो कि 2 दिन बाद हुंज़ा यहाँ से हम पहुँच सकते हैं। मतलब हमने बीच में नारान स्टे किया हुँ, था और फिर दूसरे दिन जो है हम हुंज़ा पहुँचे थे। हमारी पूरी ट्रैवलिंग में एक और हमने ये रूल रखा था कि हम हुँ। सुबह 6 से 7 बजे हम निकल जाते थे, क्योंकि समटाइम्स हम इवन मोर अर्लियर हम लोग हुँ, ऐसे टाइम पे भी निकले जब अंधेरा हो रहा होता, तब हाँ। बिल्कुल रोशनी होने लग गई होती थी तब भी। हम हमें जहाँ पहुँचना होता था, जो हमारी डेस्टिनेशन होती थी उसके लिए भी, और फिर जब हम वहाँ पहुँच कर भी हमें ट्रैवलिंग करनी, हमें घूमना होता था कहीं पर भी, उसके लिए भी हम बिल्कुल सुबह हम रेडी होकर निकल जाते थे हुँ, ताकि हम अच्छे से हर जगह देख सकें और हमें कोई परेशानी ना हो, लाइक हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं थे तो। हुँ, और जैसे ही डार्क, क्योंकि वहाँ माउंटेन माउंटेन एरियाज़ में काफ़ी जल्दी जो है अंधेरा हो जाता है, तो हम हुँ, उससे पहले, बस डार्कनेस से पहले हम अपने होटल पे आ जाते थे वापस से। तो ये हमारे साथ हमेशा अच्छा ही रहा। एक दफ़ा हुआ था, जो कि हमें मिक्स आइडिया नहीं था, वो लैंडस्लाइडिंग की कर वज़ह दूँ से मैं? नहीं, लैंडस्लाइडिंग की वज़ह से हम फँस गए थे, जब शायद हम वापसी जा रहे थे हाँ, और हुंज़ा वो, में हाँ, लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तो हमें असल में जाना था गिलगित, पर हम चिलास में ही रात हो गई थी। तो हमें नारान जाना था, अच्छा, लेकिन नारान स्टे हम करना हम था हम मगर जिस हम रास्ते में जो डार्कनेस हो गई थी, वो चिलास का एरिया था। हाँ, तो हम आगे निकल ही नहीं सके ना चिलास से। अच्छा, गिलगित में तो 2 घंटे में हम पहुँच जाते हैं हुंज़ा हुँ। से। हमें लेकिन एक नारान जगह जाना था। अंधेरा, पूरी रात हो गई थी और हम जो हुँ, है रास्ते में ही थे। तो वो जो टाइम था, वो उसमें हम थोड़ा डरे हुए थे। लेकिन मैं मैं थोड़ा नहीं, मैं मैं तो ज़ाहिर बहुत नहीं कर रही डरी थी। हुई थी। मैं तो शो ही नहीं कर रही थी कि मैं डरी हुई इट हूँ वाज़ और सो स्कैरी एंड आई डोंट नो, मैंने चिलास के बारे में कुछ उल्टा-सीधा सुना हुआ भी था। आई बट एम नॉट श्योर इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट मैंने चिलास के बारे में कुछ ऐसा सुना हुआ था 1-2 कि वाक़यात ऐसे हुए थे, लेकिन जितने हुँ, भी मैंने जितने देखे हैं टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर जो रुके हैं, वो बहुत वहाँ की हाँ, हॉस्पिटैलिटी की इट्स भी हाँ, तारीफ़ बहुत करते हमेशा हैं। से बहुत अच्छा ही रहा है। हम लोग इस बार भी गए, उससे पहले भी जितनी बार गए, इट वाज़ क्लास में वेरी हम जिस नाइस होटल बट में रुके थे, वहाँ भी हमें मतलब हर कोई बहुत अच्छी तरह हमें ट्रीट कर रहे थे। हुँ, और ख़ासकर हमें हम जिस डर, थोड़ा जो डर था हमारे ज़हन में, वो हर जगह पे कम होता गया। हमें लगा कि शायद हुंज़ा हुंज़ा की हमने हमेशा से तारीफ़ सुनी है, वहाँ पे कोई क्राइम आज तक नहीं हुआ। ये बहुत हैरत की बात है। बट हुंज़ा से पहले भी काफ़ी ऐसी डेस्टिनेशंस थी जहाँ हमें लग रहा था कि हम थोड़ा अनसेफ फ़ील करेंगे। बट हम जिस-जिस जगह पहुँचते गए, हमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, हमें मतलब इतने अच्छे लोग मिले कि मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर कहीं ट्रैवल, मतलब सिटी लाइफ़ में कहीं ट्रैवल करने जाएँ या हम कहीं कैंपिंग करें, जैसे हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी कैंपिंग की है। बट यहाँ सिटी लाइफ़ में शायद मुझे डर लगेगा, बट वहाँ जिस तरह से हमारा ख़्याल रखा जाता था, ये देखकर ना सारा डर जो है उड़ता गया। और कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि जो होटल के स्टाफ मेंबर्स थे, वो हमें अपनी फैमिली से उन्होंने हमें मिलवाया, उन्होंने अपने घर में हमें खाना खिलाया, और हमसे इतनी सारी बातें की, हमें अपना गार्डन दिखाया जहाँ पे अपना फूड ग्रो करते हैं। खेतों इनके में अपने लेके खेतों जाते में थे। इनके इनके खुद के फल होते हैं, तो उस टाइम में जब हम जाते थे, तो जो भी फल होते थे, कई कई बार एप्पल थे, कई बार फिग्स, फिग्स थे, शायद इस बार मलबर। मैं गई थी, चेरीज़ हमें मिली थी, और चेरीज़। उनका ये होता है कि ऐसा भी नहीं कि आप 2-3 ले लो, या मतलब एक होता है ना, बोलते जितने भी चाहिए, मतलब इतने इतने इनका दिल खुला हुआ होता है ना। इनका सिस्टम वहाँ पर भी ये है कि आपस में भी ये लोग आपस में बहुत अच्छे से शेयरिंग करते हैं, दूसरे घरों के साथ भी और टूरिस्ट के साथ भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं कि आपको जो यहाँ से लेना है हमारे खेतों से आप ले जा सकते हैं। After all this traveling experience, what do you think, how safe it is to travel in Pakistan for female travelers especially? जितना हम ट्रैवलिंग पर गए उसमें मोस्टली हम दोनों साथ ही गए हैं। तो उसमें हमने यही एक्सपीरियंस किया कि क्योंकि
जब हमारी पहली ट्रैवल थी तो तुमने मेरे पास आके मुझे बोला था कि कुछ हमें ना प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो यस। हाँ, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और प्लस ये कि ऐसी चीज़ें रखने में मुझे और थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि पता नहीं वो चीज़ें मतलब अगर अगर तो इस्तेमाल करनी हुई तो मैं तो और भी डर जाऊंगी, बट ठीक है एहतियातन रखनी चाहिए। तो इट हैपेंस लाइक जब हम लोग नाइफ रखते हैं तो वो थॉट्स आ रही होती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम उसको एक्चुअल में यूज कैसे करेंगे सेल्फ डिफेंस, हमारे तो हाथ ही कांपना शुरू हो जाए कुछ। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मेरी तो वो आदत ही बन गई है व्हेन एवर आई गो एनीवेयर, लाइक यहाँ भी, इवन अच्छा। इन बहरिया टाउन, हाँ मेरे पास हमेशा एक वो आदत सी मुझे लगता हम्म। है अच्छा बना भी लेनी चाहिए, बिकॉज अब क्या करें, लाइक इट्स मजबूरी हम्म। क्योंकि अच्छा, मैंने कभी भी नहीं रखा, बट है ये कि ट्रैवलिंग में जब तुमने मुझे कहा तो मैंने कहा रख लेना चाहिए, क्योंकि हम मतलब ठीक है हम और किस तरह से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं टाइम एग्जैक्टली। पर। तो हमने नाइफ रखी थी और पेपर स्प्रे रखा था, एंड टेजर। टेजर, जो कि मुझे उसको देखकर भी डर लगता है, पता नहीं मैं कभी अगर यूज करना पड़े तो। थैंकफुली हमें कभी वो चीजें यूज नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट हमने यहाँ सिटी लाइफ से ज़्यादा जो सेफ फील किया वो हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में किया है। हमने आराम से कैंपिंग की है ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर काफ़ी डर लगे, मतलब इतनी डार्कनेस में। हमने कुमरात वैली में कितना घना जंगल था कि हम वहाँ अपने टेंट से बाहर निकलते थे तो कुछ नज़र ही नहीं आता था। वहाँ पे एक रिवर जा रहा होता था, उसकी इतनी डार्कनेस में जब वो मून लाइट पड़ती थी पूरे एरिया पर तो उस वजह से रोशनी आती थी हर जगह पर, बट अदरवाइज वहाँ पे बहुत डार्कनेस हो जाती थी। तो हमें इतना सुकून होता था क्योंकि मतलब लोगों से मिलकर भी इस तरह के वाइब्स मिलते हैं और पता चल जाता है कि अच्छा किस तरह के लोग हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस तो हमेशा ही, मतलब हमने ये तो हम फर्स्ट जर्नी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारी काफ़ी दफ़ा ट्रैवलिंग हुई। हर दफ़ा ही एक तो ये होता था कि ये सबसे अच्छा ट्रिप है, इसके बाद जब हमारी वापस हम ट्रैवलिंग के लिए जाते थे तो होता था ये सबसे यादगार रहेगा। तो इसी तरह करते करते मतलब ये हुआ कि ट्रिप्स भी हमारे बहुत अच्छे गए हमेशा, और ज़्यादा अच्छा इसलिए कि लोग भी हमेशा बहुत अच्छे मिले। और पाकिस्तान का सारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ही इतने खूबसूरत कि जितना भी एक्सप्लोर कर लें। पहले मैं सोचती थी कि हम कितना घूमते हैं वाकई में, और फैमिली में भी सब यही बोलते थे कि आप लोग बहुत घूमने जाते हो, बट अभी मतलब मैं जब नेट पर देखती हूँ कि हमने तो कुछ डिस्कवर ही नहीं किया अभी एग्जैक्टली, तक। आई फील लाइक इतने हमने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया। हाँ, इतने हिडन और ब्यूटीफुल एरियाज अभी रहते हैं अ लॉट ऑफ कि प्लेसेस। हाँ। आई थिंक सेफ्टी से ज़्यादा हमने इस तरह के चैलेंजेस ज़्यादा फेस किए हैं, लाइक लैंडस्लाइडिंग, थंडरस्टॉर्म। नेचुरल डिजास्टर्स। इन चीज़ों की वजह से हमारे ट्रिप्स काफ़ी हमारे लिए एडवेंचरस भी रहे हैं। और मेरा थोड़ा जब हम स्कर्दू गए थे स्पेशली वहां पर, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग तो बीच बीच में हो ही रही थी। फिर जब हम स्कर्दू हमारा जाना हुआ था तो हमारे साथ थैंकफुली जो ड्राइवर थे वो इतने अच्छे थे, एक्सपीरियंस ड्राइवर थे। लेकिन वहाँ पे जब अब जब लैंडस्लाइडिंग हो रही हो तब कोई क्या कर सकता है तो वहाँ से इतने बड़े माउंटेन से इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे हमारी जीप की तरफ, और जो भी वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी। तो ड्राइवर को अभी किसी भी सूरत हमें वहाँ से निकालना ही था, तो वो जीप इन्होंने इतनी भगाई है और वो was इतने so नैरो scary. नैरो रोड पे उन्होंने भगाई है, और बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं तो उसको तो बचाना ही था हम सबको। तो उसमें एक बड़ा सा पत्थर आके सीधा हमारे पिछली जो टायर है उसको लगा है, जीप की पिछली Like it टायर was को। this big, I think. हम्म। और और It हम तो was शॉक में आ गए थे कि exactly. ये It was क्या so हुआ है। shocking. और फिर आगे जैसे ही टायर पे लगा तो हमें आगे का भी खतरा था कि अब, और उसमें जो है तुम बार बार पूछी थी कि अगर हमारे शीशे पे लग जाता तो मुझे तो वो Hmm. सोचना भी नहीं था, अगर शीशे पे लग जाता तो सीधे हमारी Like it जीप तो was नीचे Prado. चली जाती। Prado थी वो, और हम्म। उसका टायर तक उस
रॉक ने पूरा कट कर दिया था, एंड लाइक वी हैड टू स्टे उधर ही करीब में, बिकॉज जीप को रिपेयर होना था, टायर ने रिपेयर होना था, तो हमारा एक दिन वेस्ट भी हुआ था इस वजह से। एंड लैंड स्लाइडिंग वॉज सो स्कैरी, लाइक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एक्सपीरियंस्ड इट, एंड लाइक मोर देन सेफ्टी, जो मैं सेफ्टी के उससे डरी हुई थी, लाइक वी आर ट्रैवलिंग अलोन, आई हमने थिंक मैंने इस तरह के एडवेंचर्स हम लोगों ने देखे, मैं उससे ज्यादा डर गई। सेफ्टी तो हमें हमें फौरन ही लाइक कुछ 2-3 दिन में ही समझ आ गई थी कि हम Yeah, मतलब जो but एरियाज काफी सेफ हैं, बट when इस we went तरह to के स्कर्दू, नहीं जो वो उस ये तरह का एरिया था, हम उधर भी थोड़ा डर गए थे। उस एरिया का नाम कितना अजीब सा था। हम क्या मतलब तुम डर गई थी। क्या नाम था? वो शायद उसमें कुछ आ रहा था, कुछ कत्ल डेथ कत्ल का डेथ से नाम। रिलेटेड था। जब वो क्योंकि हमें अचानक से कहीं रुकना पड़ा था, वो इतना सुनसान सा इलाका था, और जब मैंने किसी से पूछा कि इस इलाके का नाम क्या है, तो कोई कत्लगाह बोला है, पता नहीं कौन सा। हम सुनकर और डर गए कि इसका नाम ऐसा क्यों है। इस तरह की चीजें हमारे साथ बीच बीच में इस तरह हुआ है कि कभी लैंड स्लाइडिंग हो गई, या कभी हालांकि लैंडस्लाइडिंग हमने पूरा टाइम हमने देखे थे बोर्ड्स कि ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पर आप ध्यान से गाड़ी चलाएं, तो हमें तो मतलब हमें यही लग रहा था आखिर तक कि ठीक है, ये यहाँ सिर्फ एहतियातन लिख दिया, बट हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो पता ही नहीं था ये कि ये ज्यादातर मतलब जब होने बारिश के लगती है। दौरान हो रहा होता है। हम ऐसे ही मौसम में गए थे। इट वॉज मानसून। हाँ, और जब हम वापस भी आए थे हुंजा से, तो वो पूरे 2 दिन बारिश हुई है। बहुत अच्छा लगा था उस टाइम ड्राइव करके आना, क्योंकि वो एरिया सारे इतने ज्यादा ग्रीन हो चुके थे, बट इतना ही खतरनाक भी हो जाता है। इट गेट्स लिटिल रिस्की टू ड्राइव फिर ड्यूरिंग हमारे साथ एक रेनफॉल। दफ़ा मरी में हुआ था। मरी में हम कैंपिंग कर रहे थे, तो इतनी ज़्यादा मतलब कुछ पता ही नहीं था कि वेदर वेदर इतना प्यारा और इतना अच्छा हो रहा था, और अचानक से नेक्स्ट डे हमने जब कैंपिंग की, वो रात भी वो हमारी अच्छी गुजरी एक्चुअली थी। गर्मी हो रही थी उस दोपहर। आई मेड अ हम्म व्लॉग, और मैं लिटरली उसमें दोपहर में कह रही थी, मैं सोच रही थी यहाँ सर्दी होगी, यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है। और नेक्स्ट मॉर्निंग कैंप मेरा ऐसा लग रहा था मैं कैंप के साथ उड़ जाऊंगी भी आसमान में। और उस टाइम मैं नीचे चली गई थी थोड़ी देर के लिए, वहां पे पूरा मतलब पहाड़ नीचे उतर के ना एक जगह आती थी, मुझे वहां काम से जाना था, और मैं वहां शायद 2 घंटे स्टक हो गई, क्योंकि मैं वहां से ऊपर ही नहीं आ पा रही थी, इतनी ज्यादा बारिश थी कि मुझे वहां किसी के घर पे रुक मतलब थोड़ा स्टे लेना पड़ा। और जब मैं 2 घंटे बाद ऊपर आई हूँ, तो मेरा पूरा टेंट डैमेज हो गया था। इट और वाजंट जस्ट बारिश, इट वाज अ स्टॉर्म। हाँ, वो इतनी हद तक जो है ना तूफानी बारिश थी कि वहाँ गांव के कुछ लोग आके मेरे टेंट को संभाल रहे थे हर जगह से, लेकिन वो फिर भी नहीं, इधर उधर होके फिर मैंने देखा कि उस वो पूरा, फट गया ना वो। हाँ, जगह जगह से उसकी जो हालांकि स्टिक्स इतनी होती हैं, अच्छी क्वालिटी का टेंट था वो। वो स्टिक्स जो है उसकी डैमेज हो गई, उसके बाद से कैंपिंग हुई नहीं है। अब जब होगी तो पता चलेगा वो उसमें हो सकती है या नहीं उस आई टेंट थिंक में। मेरा टेंट भी थोड़ा सा कहीं से डैमेज हुआ होगा, तभी तो सारा पानी अंदर आ गया, वो लेकिन वाटर बस प्रूफ, वाटर प्रूफ। दोनों दोनों टेंट्स जो हैं वो वाटर प्रूफ थे, बट मुझे समझ ही नहीं आया, मैं तो नीचे थी, मुझे पता ही नहीं चला, वरना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये कश्मीर में भी हमने कैंपिंग की थी, वहां भी इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, पर अंदर तो नहीं आया, बट यहाँ मुझे लगता समझ ही है नहीं आया कि मुझे, ये क्योंकि स्टॉर्म की वजह से ना कुछ कोई मटेरियल कहीं से कोई चीज खुल टेयर गई हुआ होगी। है या हाँ। कुछ हुआ है, क्योंकि उधर कश्मीर में बारिश बहुत तेज थी, उनका वो स्टॉर्म नहीं था, ये तो बहुत यहाँ बुरा हवा स्टॉर्म इतनी था। थी कि शायद वो जो है कोई जगह से फट इतना गया है या कुछ। प्रेशर, उफ, हम्म मैंने कभी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था स्टॉर्म का प्रेशर। हम्म So, लाइक इस तरह के एडवेंचर्स होते रहे हैं, काफी हुए हैं हमारे साथ, एंड इसमें कभी कभार ऐसे मोमेंट्स आते थे कि मैं बहुत डर भी जाती थी। इट यूज्ड टू बी लाइक, यू नो, बस दिस इज द एंड ऑफ द तुमने स्कर्दू में वर्ल्ड। जब काफी काफी ऐसे मोमेंट्स हमने देख लिए थे, तुमने रोते हुए कहा था मैं आई हाँ, क्यों घूमने के लिए। इस तरह के मोमेंट्स भी आए थे, बट इन द एंड आई विल से इट वाज ऑल वर्थ इट, एंड मैं आई आई क्यों, इसके बाद तुम कितनी दफा आ चुकी हो। एग्जैक्टली। सो इस तरह के एडवेंचर्स अब मुझे अच्छे भी लगते हैं, लाइक as long as we are safe.
नेचुरल जो हमारे साथ इस तरह के एडवेंचर्स हों उसमें तो हमारा वो कुछ कह नहीं सकते कि हम किस तरह उससे निकलें। एग्जैक्टली, वो तो कहीं भी बट हो सकता है हमारे साथ हाँ, कुछ भी। सेफ्टी के लिहाज से और जिस तरह के लोग हैं हमें तो बहुत अच्छे लोग हमेशा ही मिले। बट सिर्फ अच्छे नहीं, हमें हेल्प करने वाले हमारे लिए या मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। कोई चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी या किसी भी तरह का हमें कोई हर्डल आ गया तो वहाँ के ही लोकल्स ने हमारी मदद की। इट वाज ग्रेट, लाइक लोगों का रिस्पॉन्स एंड उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, बट इन दी एंड आई वुड स्टिल से दैट बैड टाइम्स कभी भी आ सकते हैं, सो लाइक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड कीप ऑल दीज सेल्फ डिफेंस टूल्स विद अस। हाँ, और अगर हम अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं तो गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए क्योंकि वहाँ काफ़ी रफ़ रोड्स होते हैं। ऐसे रोड्स भी आ जाते हैं, हमने तो ऐसे रोड्स भी एक्सपीरियंस किए, हमें नहीं पता था कि आगे रास्ते में ये आ जाएँगे, बट वहाँ पर जीप जा सकती है या फोर व्हीलर्स जा सकती हैं, बट ये कि हमें वहाँ से गुज़रना पड़ा क्योंकि हमने रास्ता वो ले लिया था। तो टायर्स जो हैं उनकी उनकी पूरी चेकिंग होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, गाड़ी के हर टूल्स होने चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज मतलब अगर फीमेल जा रही हो तो उनको नॉलेज होनी चाहिए कि एटलीस्ट टायर्स की कि वो किस तरह चेंज कर सकें। Like I have always felt at home when I'm in nature. So yes, let's go. दोबारा चलते चले। चलते हैं बस विंटर्स में ये कि मुझे विंटर्स में जाना नहीं पसंद है क्योंकि मेरे लिए तो ये होता है कि एक तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इरिटेशन होती है वही यही सर्दी की और ऊपर से मुझे होता है कि सामान नहीं होना चाहिए मेरे साथ, जितना कम सामान हो मुझे थोड़ा जो है ना लाइट फील हो रहा होता है। नहीं, बट ये सर्दियों कि में कम से कम लेते अगर हम लें भी फिर भी ज्यादा ही हो जाता है, बिकॉज जैकेट्स और इतने सारे लेयर्स जो होते हैं कपड़ों के। मेरे साथ तो मतलब ये कि सिर्फ मेरे कपड़े नहीं, तीनों बच्चों के कपड़े और जब मैं पीछे गाड़ी में देखूं सामान ही सामान भरा हुआ होता है। और एक दफ़ा मुझे याद है हमने विंटर्स में हम कहीं गए थे शायद शायद कश्मीर गए थे या कोई ऐसी जगह गए थे। तो बच्चों के कपड़े इतने सारे, मेरे इतने सारे, सबा के और फिर सबा की आदत है कि मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है तो इसके एक्स्ट्रा कपड़े। फिर मैंने देखा इसकी ब्लैंकेट आ रही है, फिर इसने अपनी कैट्स को लिया था तो इसकी कैट की जो इसका कैरियर बॉक्स है वो इतना। फिर मैंने देखा इसका लेटर बॉक्स इससे भी बड़ा। जब मैंने अपनी गाड़ी पीछे मोड़ के देखी है सिर्फ सामान ही सामान था और बच्चे मुझे ऐसे गुस्से में देख रहे थे क्योंकि उनको तो पीछे एडजस्ट करना था सामान के साथ। अच्छा, कैट्स के साथ हो जाता है क्योंकि लाइक आई हैव 2 कैट्स एंड जब से कैट्स मेरी लाइफ में आई हैं तो लाइक आई हैव यूजुअली ट्रैवल विद देम, लाइक आई थिंक तो एक। ऐसा ही हो जाता है कि जैसे हाँ। बच्चे हैं तो जाहिर है वो दिल होता ही है कि साथ में तो ही ट्रैवल करें वो भी। यस, तो फिर कैट्स को साथ एक कैट्स के साथ ट्रैवलिंग करना भी इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई हैव टोटली लव्ड इट। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे हुआ था, बार बार स्टॉप लेने पड़ते थे, कभी वॉशरूम, कभी पानी पिलाओ, कभी खाना खिलाओ, बट कैंपिंग उनके साथ की बहुत मजा आया। सामान बहुत ज्यादा हो जाता है बट या इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। लाइक आई हैव ऑलवेज मैंने ये हमेशा से लाइक मैनिफेस्ट किया था कि लाइक आई विल हैव अ डॉग एंड आई विल ट्रैवल विद हिम। डॉग नहीं सही तो अभी कैट्स के साथ डॉग भी होगा एक दिन। होपफुली आपने अगर ट्रैवलिंग की हो तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। एंड टेक केयर, गुड बाय बाय। बाय।